नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलयन के अगले पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि विलायक किसे कहते हैं तथा विलेय किसे कहते हैं। पिछले टर्न पे अर्थात पिछले पार्ट में हम लोग पहले ही पार्ट में अध्ययन किए थे कि विलयन क्या होती है तथा विलयन के कितने प्रमुख भाग होते हैं, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। ठीक है, आज विलायक किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विलायक जो अगर एक शब्द में कहें तो जो किसी कण को घोलने की प्रवृत्ति रखती है वह क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जिसकी मूल भौतिक अवस्था मूल भौतिक अवस्था विलयन के जैसी हो, विलयन के जैसी हो, जिसकी मूल भौतिक अवस्था किसकी जैसी हो? विलयन के जैसी होती है, वह विलायक कहलाता है, विलायक कहलाती है। ठीक है, अब जो घोल दे, यानी कहें कि जब कोई जल या विलयन किसी पदार्थ को घोल दे वह विलायक कहलाती है। जैसे चीनी को जल क्या कर दे? घोल दे। यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि अगर चीनी को जल घोल दे रहा है तो विलायक है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज होती है जैसे 4 भाग जल, 4 भाग जल में 1 भाग अल्कोहल, 4 भाग जल में 1 भाग अल्कोहल का है, अल्कोहल की उपस्थित है तो जल विलायक और अल्कोहल विलेय है। ठीक है, अर्थात यहां पे 4 भाग जल में 1 भाग किसका हो? अल्कोहल का अगर उपस्थित हो और दोनों ही जल के ही जैसे हो, लिक्विड हो, तो उस स्थिति में यहां पे अल्कोहल क्या है? विलेय है तथा जल विलायक का कार्य करेगा। ठीक है, विलेय किसे कहते हैं? तो जिसकी मूल भौतिक अवस्था घुलने योग्य हो। जिसकी मूल भौतिक अवस्था क्या हो? जिसकी मूल भौतिक अवस्था घुलने योग्य हो, घुलने योग्य होती है
वह विलेय पदार्थ कहलाती है। जैसे आप यूरिया ले लीजिए, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2, ठीक है। उसके बाद से आप ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो जिसकी मूल भौतिक अवस्था क्या हो, घुलने योग्य हो, अर्थात वह जल में क्या हो जाए, घुल जाए। वह पदार्थ जिसकी मूल भौतिक अवस्था किसी विलयन में या जल में या कह सकते हैं विलायक में घुलने योग्य होती है, वह विलेय पदार्थ कहलाती है। जैसे यूरिया, ग्लूकोज। आप यूरिया को क्या करते हो, जल में जैसे ही डालते हो वह घुल जाती है। ग्लूकोज को जल में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। चीनी हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार की जिसकी रासायनिक प्रकृति क्या हो, घुलने योग्य होती है, वह विलेय पदार्थ कहलाती है। तो ये विलेय और विलायक था। अगली टॉपिक है विलेयता। विलेयता सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, विलेयता किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ की वह मात्रा, विलेयता, विलेयता मतलब जो विलायक में क्या हो जाए, घुल जाए पूरी तरह से, है ना। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर क्या करे, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ को संतृप्त करने के लिए, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ को संतृप्त करने के लिए जितनी मात्रा आवश्यकता होती है वही विलेयता कहलाती है। कह सकते हैं कि 100 ग्राम किसी पदार्थ को घोलने के लिए जितनी जल की मात्रा या फिर विलायक की मात्रा आवश्यक होती है वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप चीनी लेते हो, 1 गिलास पानी ले लीजिए, मान लीजिए यहां पे 1 गिलास हो गया, ठीक है, और इसमें लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम, 100 ग्राम ग्लूकोज हो गए। अब इस ग्लूकोज की मात्रा को घोलने के लिए कुछ ना कुछ पानी की तो आवश्यकता होगी और कोई ना कोई इसका तापमान होगा, यानी एक निश्चित तापमान में ही ये घुलेगा, ऐसे ही थोड़ी ना घुल जाता है। इसकी तापमान कुछ ना कुछ होगी, अर्थात वायुमंडलीय दाब के ऊपर की तापमान, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ को यानी 100 ग्राम पदार्थ को घोलने के लिए एक निश्चित मात्रा की जल की, किसकी मात्रा की, तो जल या विलायक की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है या होती है, वह क्या कहलाती है, वह पदार्थ विलेयता कहलाती है, ठीक है। इसको घुलने के लिए
100 ग्राम पदार्थ को घुलने के लिए जितनी जल की या फिर विलायक की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो परिभाषा क्या देते हैं? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम पदार्थ को घोलने के लिए विलायक की जितनी मात्रा आवश्यक होती है वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता ताप पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ताप पे, प्रकृति पे। अर्थात विलेयता की ताप क्या है, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले ताप भी हैं। जैसे ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पे विलेयता सामान्यतः क्या होती है? ताप बढ़ाने पे विलेयता घटती है, ठीक है। अब इसके विभिन्न कारक हैं प्रभावित करने वाले, कौन कौन से? तो पहला ताप, दूसरा सांद्रता, प्रकृति, आकार, ठीक है। उसके बाद से सम आयन प्रभाव,